big hello to all my lovely dear students out there. I am Mansi and today I am going to teach you the chapter I Had a Dove. I Had a Dove basically एक पोएम है, बहुत ही प्यारी पोएम है. I had a dove का मतलब हुआ कि मेरे पास एक कबूतर था. डव यानी कबूतर, कबूतर को बोलते हैं. तो मेरे पास एक कबूतर था, ऐसी एक पोएम है. तो आइए पढ़ते हैं और समझते हैं इस पोएम को. So this is chapter number 5, I Had a Dove. Basically this poem is written by none other than John Keats. John Keats जो कि एक प्रकृति प्रेमी, नेचर लवर पोएट थे, उन्होंने ये पोएम लिखी है I Had a Dove. तो आइए देखते हैं. सबसे पहले वार्मर क्वेश्चन देखते हैं. वार्मर में देखिए, हैव यू सीन अ बर्ड इन अ केज? क्या आपने कभी पिंजरे में, केज यानी क्या होता है? पिंजरा, पिंजरे में पक्षी देखा है कभी? हाउ डज इट फील देयर? वहां पे कैसा महसूस होता है? अगर आपको कोई कह दे कि आपको एक रूम में रहना है, वहां से नहीं निकलना, तो कैसा आपको महसूस होगा? वुड यू लाइक टू बी शट इन अ रूम फॉर एवर? क्या आपको पसंद आएगा अगर एक कमरे में आपको हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए? गिव रीजंस फॉर योर आंसर. आपका जो भी जवाब है उसके लिए आपको जो है कारण बताने. देखिए इसका आंसर क्या हो सकता है. सबसे पहला जो पार्ट है, हैव यू सीन अ बर्ड इन अ केज. तो हम सब ने कभी ना कभी केज में बर्ड देखी है. कई लोग तो पालते भी हैं अपने पास, कोई पैरेट्स पालता है, कोई और भी पक्षी होते हैं छोटे छोटे जो पालते हैं. तो इसका आंसर क्या होगा? यस, आई हैव सीन बर्ड्स केप्ट इन केजेस. यानी कि हाँ, मैंने बर्ड्स को, चिड़िया पक्षियों को देखा है पिंजरे में बंद. हाउ डज इट फील देयर? वहां कैसा महसूस होता होगा? इट लुक्स सैड बीइंग इन द केज. यानी कि एक पिंजरे में बंद होना बहुत ही दुख की बात होती है. वुड यू लाइक टू बी शट इन अ रूम फॉर एवर? क्या आपको हमेशा के लिए पिंजरे में बंद होना, कमरे में बंद होना जो है पसंद आएगा? तो इसका क्या आंसर होगा? नो, आई वुड हेट टू स्टे ऑल द टाइम एट होम एंड नेवर गो आउट. तो इसका आंसर क्या है कि नहीं, मुझे इस चीज से नफरत हो जाएगी अगर मुझे एक ही कमरे में हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए और बाहर नहीं निकलने दिया जाए. गिव रीजंस फॉर योर आंसर. तो रीजन देखिए इसका क्या हो सकता है कि फ्रीडम इज वेरी नेसेसरी, क्योंकि स्वतंत्रता ये बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है. बी इट बर्ड्स और ह्यूमंस, चाहे वो बर्ड्स की हो चाहे वो इंसानों की हो, तो सबके लिए स्वतंत्रता का अपना महत्व है. आइए अब पोएम को देखते हैं. आई हैड अ डव. सबसे पहले हम पोएम रेसिटेशन करेंगे एंड देन वी विल गो टू द एक्सप्लेनेशन पार्ट. आई हैड अ डव एंड द स्वीट डव डाइड and I have thought it died of grieving. देखिए आप देख सकते हैं कि इसमें एक आपको बर्ड दिख रही है, डव दिख रही है, और ये जो डव है वो मर गई है. Oh, what it could grieve for! Its feet were tied with the silken thread of my own hands weaving. Sweet little feet, why should you die? Why should you leave me, sweet bird, why? You lived alone in the forest tree. Why, pretty thing, would you not live with me? I kissed you off and gave you white peas. Why not live sweetly as in the green trees? So this poem is written by John Keats, as I told you earlier also. तो यहाँ पे जो है, जो कवि है वो पक्षी प्रेमी है, उसको बर्ड से बहुत ज्यादा प्यार है, अपने डव से. उसने जो एक कबूतर को पाल रखा है और वो जो पक्षी है वो मर जाता है. तो बहुत ज्यादा दुखी होकर कहता है कि तुम्हें क्या दुख था. मतलब उसको लगता है कि मैं उसको प्यार से इतने रखा, मैं उसको दाना देता था और मैंने उसको बहुत ही प्यार से चूमता भी था, तो फिर इस पक्षी को किस चीज का दुख हो सकता है? इस बात के ऊपर ही ये पोएम है. देखिए, आई हैड अ डव एंड द स्वीट डव डाइड. मेरे पास एक कबूतर था और वो मेरा प्यारा कबूतर मर गया. स्वीट डव यानी प्यारा कबूतर मर गया. And I have thought it died of grieving. और मुझे लगा, मैंने सोचा कि ये किसी दुख से मर गया है. ग्रीव यानी कि दुख होता है, कोई शोक होता है. तो मैंने सोचा कि शायद ये किसी दुख से मर गया. It died of grieving. अब देखिए आगे क्या कहते हैं. Oh, what it could grieve for. तो पोएट कहता है कि ओ, इसको किस चीज का दुख होगा. Its feet were tied with the silken thread of my own hands weaving. इसके जो पैर थे
इस डव के, इस कबूतर के जो पैर थे ये बंधे थे विद अ सिल्कन थ्रेड, एक बहुत ही रेशमी धागे से, ऑफ माई ओन हैंड्स वीविंग, यानी कि जिसको मैंने अपने हाथों से बुना था। वीविंग यानी बुनना, ओन हैंड यानी खुद के हाथ, ठीक है। सिल्कन थ्रेड यानी रेशमी धागा। तो इसके पैर जो है एक रेशमी धागे से बंधे थे जिसको मैंने खुद अपने हाथों से बुना था। स्वीट लिटिल फीट, कितने प्यारे छोटे से पांव, यानी कि अब ये भी डव के लिए ही यूज हो रहा है ये। वाई शुड यू डाई, तुम क्यों मर गई। वाई शुड यू लीव मी स्वीट बर्ड, तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया। लीव यानी छोड़ना, तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया प्यारे पक्षी। वाई, क्यों। यू लिव्ड अलोन इन द फॉरेस्ट ट्री, तुम फॉरेस्ट ट्री यानी कि जंगल के पेड़ पे अकेले रहते हो, ठीक है ना। जंगलों में तो पक्षी सब अपने अलग अलग उड़ते रहते हैं, अपने फ्रीडम रहती है उनकी, तुम वहां जंगल के पेड़ में जो है अकेले रहते हो। वाई प्रिटी थिंग, तो क्यों प्यारी वस्तु, थिंग यानी क्या, चीज, तो प्रिटी यानी बहुत प्यारी सुंदर, तो वाई प्रिटी थिंग, क्यों सुंदर वस्तु। वुड यू नॉट लिव विथ मी, तुम मेरे साथ क्यों नहीं रह सकती थी। आई किस्ड यू ऑफ एंड गेव यू व्हाइट पीस, मैं तुम्हें, ऑफ यानी ऑफन, अक्सर, ठीक है ना, उसी का छोटा फॉर्म है ऑफ। मैं तुम्हें अक्सर चूमता था, एंड गेव यू व्हाइट पीस, और तुम्हें सफेद मटर के दाने देता था। वाई नॉट लिव स्वीटली एज इन द ग्रीन ट्रीज, तो मतलब मैंने तुम्हें इतने प्यार से रखा, इतना मैं तुम्हें चूमता था, और जो है तुम्हें मटर के दाने देता था, इतने प्यार से रखा था। तो जिस तरह से तुम जंगल में अकेली रहती थी, तो वैसे यहाँ मेरे पास क्यों नहीं रह सकती थी। वाई नॉट लिव स्वीटली एज इन द ग्रीन ट्रीज, तो जिस तरह से वहां पे तुम हरे पेड़ों पे प्यार से रहती थी, तो इस तरह से मेरे पास प्यार से क्यों नहीं रह सकती थी। तो इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर है कि वहां पे जंगल में जो बर्ड्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनको पूरी फ्रीडम होती है। उनकी अगर डेथ भी होती है तो वो एक नेचुरल डेथ होती है, या फिर अगर एक बड़ा पक्षी छोटे पक्षी को खा ले, इस तरह से हो, तो ये सब लेकिन नेचुरल है। लेकिन अगर उनकी स्वतंत्रता ही छीन जाए, उनकी फ्रीडम ही छीन ली गई, तो इसलिए उसको बहुत ज्यादा दुख हो गया, और इस वजह से वो जो बर्ड थी वो मर गई थी। तो ये तो हो गई पोएम। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, ग्लॉसरी एंड नोट्स एंड जो डिफरेंट एक्सरसाइज है, दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट सेशन। आइए अब इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स को देख लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन आंसर ऑफ थिंक एंड टेल सेक्शन। आंसर दीज क्वेश्चंस ओरली, तो इन क्वेश्चन के आंसर आपको ओरली देने हैं, यानी कि आपको मौखिक रूप से तैयार होने चाहिए। हाउ डिड द डव डाई, कबूतर की मौत कैसे हुई, कबूतर कैसे मरा। इट ग्रीव्ड फॉर फ्रीडम एंड फाइनली डाइड, यानी कि वो जो है स्वतंत्रता के लिए, फ्रीडम के लिए, अपनी स्वतंत्र होने के लिए उसको दुख हो गया, क्योंकि वो पिंजरे में कैद था, और इस वजह से फाइनली उसकी मृत्यु हो गई, डाई हो गया वो। Why didn't the bird live in the cage as happily as in the forest? यानी कि पक्षी जो था वो पिंजरे में, केज में उतना खुश क्यों नहीं रहा जितना कि वो फॉरेस्ट में रहता था। Birds like to live free, so the bird was sad in the cage. बर्ड्स को, पक्षियों को फ्रीली रहना अच्छा लगता है, मुक्त जो है स्वतंत्र रहना अच्छा लगता है, इसलिए बर्ड बहुत दुखी हो गया उस केज में, उस पिंजरे में। एंड थर्ड क्वेश्चन इज, हाउ कैन यू से दैट द पोएट केयर्ड फॉर द बर्ड, आप ये कैसे कह सकते हैं कि पोएट को, यानी कवि को पक्षी की चिंता थी, वो उसकी देखभाल करता था। द पोएट ऑफन किस्ड द बर्ड एंड गेव इट व्हाइट पीस टू ईट, तो इसका आंसर क्या होगा कि पोएट जो था, जो कवि था, वो अक्सर बर्ड को किस करता था, उसको चूमता था, और उसको सफेद मटर के दाने देता था खाने के लिए। अब देखिए थिंक एंड राइट, इन क्वेश्चंस को आपको रिटन में तैयार करना है। व्हाट हैपेंस टू द डव इन द पोएम, पोएम में, कविता में डव के साथ क्या होता है, पिजन के साथ क्या होता है। द डव डाइज ड्यू टू ग्रीफ इन द पोएम, जो डव होता है, कबूतर होता है, वो दुख की वजह से मर जाता है पोएम में। पिक आउट द लाइन विच शोज दैट द पोएट टुक केयर ऑफ द डव, तो पोएम में से हमें वो लाइन बतानी है जिससे ये पता चलता है, ये दिखाता है इस पोएम में कि पोएट जो है, कवि, उस डव की, उस कबूतर की चिंता करता है, उसकी देखभाल करता है।
आई किस्ड यू ऑफ एंड गेव यू व्हाइट पीस। इस लाइन से हमें पता चलता है कि जो पोएट है उसको उस बर्ड से कितना प्यार है, उसको कितना केयर करता है। डिड द पोएट नो द कॉज ऑफ द डव्स ग्रीविंग? क्या पोएट को पता चलता है कारण, वजह पता चलती है कि डव क्यों ग्रीव कर रहा है, कि कबूतर को क्या दुख है, इसकी वजह का पता चलता है। Earlier the poet didn't know, but later he came to know the cause of the dove's grieving, which was its freedom. तो क्या मतलब हुआ? Earlier यानी पहले पोएट को नहीं पता चलता, उसको समझ में नहीं आता कि क्या वजह है, लेकिन लेटर ऑन जब बाद में उसको he came to know the cause, उसको कारण पता चलता है of the dove's grieving, कबूतर के दुख का कारण पता चलता है, which was its freedom, जो कि क्या था? उसकी फ्रीडम, उसकी स्वतंत्रता जो छिन गई थी, यही उसके दुख का कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोएट कॉल्स द डव विद डिफरेंट नेम्स इन द पोएम। इस पोएम में जो है पोएट अलग अलग नामों से डव को पुकारता है, कबूतर को अलग अलग नामों से जो है संबोधित करता है। आइडेंटिफाई द नेम्स, तो कौन कौन से नाम है उसको हमें आइडेंटिफाई करने। देखिए, स्वीट डव, स्वीट बर्ड, प्रिटी थिंग, स्वीट लिटिल फीट, ये सारे जो है वो नाम बर्ड को देता है, उसको बर्ड को, अपनी प्यारी बर्ड को पुकारता है इन नामों से। नेक्स्ट है वर्ड स्टडी। पिक एंड राइट पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। पोएम में से हमें राइमिंग वर्ड्स निकालने हैं। तो देखिए, ग्रीविंग, वीविंग, डाई, वाई, ट्री, मी, पीस, ट्रीज, तो ऑल दीज आर राइमिंग वर्ड्स। तो बच्चों, आज हमने पोएम पढ़ी है पूरी, बहुत ही प्यारी पोएम थी, जॉन कीट्स द्वारा लिखी हुई। एक हमें मैसेज देती है कि हमें जो है, हम जो पालतू जानवर रखते हैं अच्छी बात होती है, लेकिन बर्ड्स को खास करके केज में रखना कितनी बुरी बात है। उनको, उनकी जो एक स्वतंत्रता, उनकी जो फ्रीडम है उसको दूर करना उनसे, ये बहुत ही बुरी बात होती है। इसलिए हमें बर्ड्स को इस तरह से पिंजरे में नहीं रखना चाहिए, और हम जितना कर सकते हैं हमें करना चाहिए। तो बच्चों, आज का ही सेशन हमारा यही फिनिश होता है। इन द नेक्स्ट सेशन वी विल सून मीट। टिल देन, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।